रिंगवर्म्स यानी कि दांत खाज खुजली होती कैसे है, और क्या जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है ये वर्म से होती है? बिल्कुल नहीं, ये होती है फंगस से। मैं हूं मृदुलिका, आप देख रहे हैं नीट नाउ योर एनसीईआरटी डेस्टिनेशन, और आज हम बात करने जा रहे हैं रिंगवर्म की, यानी कि जिसको हिंदी में हम कहते हैं आपका दाद, खाज और खुजली जैसी चीज़ें जो आपकी होती हैं उनसे, उनको एक वर्ड जो है कहीं ना कहीं एक दिया गया है रिंगवर्म। आपने ऐड देखे होंगे, टीवी पे आते हैं, कई सारे प्रिपरेशंस होती हैं मेडिकल जो आपको कहीं ना कहीं लेने के लिए कहा जाता है कि अगर आप इससे पीड़ित हैं तो ये चीज़ है क्या, देखते हैं। व्हाट इज रिंगवर्म, या फिर ये जो रिंगवर्म नाम की बीमारी है होती किससे है? सबसे पहले कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म या कॉजेटिव एजेंट्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ग्रुप जो है आपका वो है आपका फंगस। फंगस से ये होती है। फंगस में भी 3 मेजर आपके जीनस हैं, ठीक है। पहले तो हम लिख लेते हैं, ये हैं ऑल योर फंगाई, फंगाई मल्टीसेल्यूलर, राइट, यूकैरियोटिक। और इनमें मेन चीज क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट, बट व्हाट इज एब्सेंट? क्लोरोफिल इज एब्सेंट, ठीक है। इसीलिए इनका अलग ग्रुप या अलग किंगडम बनाया गया था। देखिए, जहां मौका मिलेगा ना, मैं आपको रिवाइज तो करवा दूंगी कि कम से कम अगर वहां मिस हो गया था, यहां थोड़ा बहुत जो है वो याद रह जाए, राइट। सो आपकी जो फंगस है, फंगस में भी मैंने जैसे कहा कि 3 मेजर जीनस हैं या जेनरा हैं जो आपके बताएंगे कि आपके कौन सी ये जो रिंगवर्म है ये कॉज करते हैं, ठीक है। एक है माइक्रोस्पोरम, फर्स्ट वन इज योर माइक्रोस्पोरम, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है आपका ट्राइकोफाइटॉन, ठीक है, ट्राइकोफाइटॉन। थर्ड है आपका एपिडर्मोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन, ठीक है। इस तरीके से ये 3 मेजर कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं। रिंगवर्म की अगर हम बात करें, रिंगवर्म्स जो होते हैं या ये चीज़ होती क्या है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा बहुत सिम्टम्स पे अगर आऊँ तो आपके, ठीक है, सिम्टम्स जो हैं आपके सबसे पहले होगी ड्राई स्किन, ठीक है। ड्राई मतलब एकदम खुरदुरी सी, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे हमारी स्किन जनरली मॉइस्चराइज होती है, फ्रेश फील होती है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी ड्राई स्किन, ठीक है। फिर आपकी स्केली लेजन्स होते हैं, स्केली लेजन्स। स्केली लेजन्स यानी क्या होता है? कई बार आपने देखा होगा कि अगर आपकी स्किन जल जाए या फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा देर तक धूप में रहे तो ऐसे ही रिंकल होने लगती है और स्केल्स जैसे बन जाते हैं, जैसे सांप के थोड़े बहुत, आप वैसे मतलब एग्जैक्टली नहीं, बट कहीं ना कहीं आपकी स्किन जो है थोड़ी इस तरीके से होने लगती है, इस तरीके के उसमें लेजन्स आने लगते हैं। खुजली के बाद स्पेसिफिकली आपको देखने को मिलेंगे। तो ये इसके सिम्टम्स है, और इनसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और प्रॉब्लमैटिक चीज़ है इंटेंस इचिंग। क्या है? इंटेंस इचिंग। ये जो इंटेंस इचिंग है ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। जो भी रिंगवर्म जिसको हुआ होता है, जो पेशेंट होता है रिंगवर्म का, उसकी कहीं ना कहीं खुजा खुजा के हालत ख़राब हो जाती है। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि ये आपकी फंगस से हो रहा है, आपकी फंगाई से हो रहा है, सो ऑब्वियसली जो आपका कहीं ना कहीं ह्यूमिड एनवायरनमेंट है, ठीक है, यानी कि क्या है, वार्मथ भी है आपका, ठीक है, प्लस यू ऑल्सो हैव मॉइस्चर, ये दोनों चीज़ें जो है आपकी प्रेजेंट हैं। तो ये दोनों चीज़ें जहाँ प्रेजेंट होंगी वहाँ पे आपकी फंगस ग्रो करेगी। अगेन, अगर कोई ऐसा है जिसको ऑलरेडी रिंगवर्म से वो जो जूझ रहा है, उसकी अगर आप कुछ भी शेयरिंग करेंगे, ठीक है, अगर आप शेयरिंग करेंगे, फॉर एग्जाम्पल टाल्स, रेजर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो वो स्किन जिसकी उस पर एक रगड़ खा जाए, वो सारी चीज़ें अगर आप शेयर करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं रिंगवर्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे।
अच्छा, ये जो ड्राई स्किन स्केली लेजन्स है, ये आपके ना सिर्फ स्किन पे होती है, मतलब ऑब्वियसली स्किन पे तो होगी ही, बट आपके हेयर में भी हो सकती है, स्कैल्प में, बेसिकली स्कैल्प, नेल्स के पास, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं याद ना, तो क्योंकि इसीलिए हम कोम्ब भी मना करते हैं कि कोम्ब भी आपको शेयर नहीं करना चाहिए। यू शुड नेवर शेयर योर कोम्ब, यू शुड नेवर शेयर योर टूथ ब्रशेज, यू शुड नेवर शेयर योर रेजर्स। ये सारी चीज़ें बहुत इंटीमेट होनी चाहिए और किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट आप लोग कई बार सैलॉन्स में चले जाते होंगे जहाँ पे दे यूज़ द सेम रेजर फॉर शेविंग एंड एवरीथिंग, वो भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि आपसे पहले जो बंदे करा के गए हैं कुछ भी शेव या व्हाटएवर, उनकी अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम होगी, नो मैटर इवन अगर वो सैलून वाला कह दे कि हम स्टरलाइज करते हैं या फिर हम डिटॉल में इसको क्लीन करते हैं, बट यू कैन नेवर बी 100% श्योर। तो इसीलिए अगर आप ऐसी जगह जाता, अगर आपको पड़ता भी है तो टेक प्रिकॉशंस, अपना खुद का रेज़र लेके चले जाइए, आप अपना खुद की चीज़ें इस्तेमाल करवाइए ताकि ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो ना हो। अच्छा, अगेन होता कैसे है, मेन आपका यहाँ पे सॉइल है, सॉइल से आपके जो ये फंगस की स्पोर्स होते हैं बहुत जल्दी फैलते हैं। सो यहाँ सॉइल जो है अगर उसमें आपके स्पोर्स हैं तो आपको ये कॉन्ट्रैक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अगेन जो शेयरिंग है वो तो है ही। रिंग वर्म भी आई अंडरस्टैंड कि बहुत ज़्यादा मतलब जिनको होता होगा उनको खुजली करने की बहुत इच्छा होती है, बट दे शुड ऑलवेज मेक श्योर कि वो उसको ट्रीटमेंट करवा लें। जस्ट रैंडमली ओवर द काउंटर, जिनको हम OTC प्रोडक्ट्स कहते हैं, जिनके एड्स आते हैं, वो ना यूज़ करें, बल्कि कहीं ना कहीं आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाके उसका ट्रीटमेंट कराएं सो दैट यू गेट ट्रीटेड प्रॉपरली। रैंडम चीज़ें यूज़ करने से नहीं होगा, उसको निकालना है तो आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। सो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल्सो मेक श्योर कि आप अपने जो फोल्ड्स होते हैं, क्लेफ्ट्स होते हैं, उनको प्रॉपरली क्लीन करें, ड्राई रखें, क्योंकि जो ह्यूमिडिटी है वो वहीं रहेगी, मॉइस्चर यहाँ फंसेगा, तो इसको क्लीन करें। पैरों में ग्रॉइन जो प्राइवेट पार्ट्स वाला एरिया होता है उसको प्रॉपरली क्लीन करें ताकि इन सब चीज़ों से बच सकें। सो यहाँ हमारी सारी डिजीज़ेस ख़त्म हो रही हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी कि इनसे बचें कैसे, बट उसके लिए सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग, कीप सॉल्विंग क्वेश्चंस। टेक केयर, थैंक यू।